एक बार दक्ष पुत्री दिति ने कामातुर होकर अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रणय निवेदन किया। उस वक्त कश्यप ऋषि संध्या वंदन की तैयारी कर रहे थे। शाम के इस वक्त को संध्या काल कहते हैं। कश्यप जी ने कहा, तुम एक मुहूर्त ठहरो। यह अत्यंत घोर समय चल रहा है जब राक्षस आदि प्रेत योनि की आत्माएं सक्रिय हैं और महादेव अपने तीसरे नेत्र से सभी को देख रहे होते हैं, इसलिए यह वक्त संध्या वंदन का है। लेकिन दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन बेबस हो रही थी। कश्यप जी ने तब कहा, इस संध्या काल में जो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं। पति के समझाने पर भी दिति नहीं मानी। तब विवश होकर उन्होंने इस शिव समय में देवों को नमस्कार किया और एकांत में दिति के साथ समागम किया। फिर कश्यप जी बोले, तुमने अमंगल समय में सहवास की कामना की, इसलिए तुम्हारी कोख से 2 अधम पुत्र जन्म लेंगे। तब उनका वध करने के लिए स्वयं जगदीश्वर अवतार लेंगे। 4 पौत्रों में से एक भगवान हरि का प्रसिद्ध भक्त होगा, 3 दैत्य होंगे। दिति को आशंका थी कि उसके पुत्र देवताओं के कष्ट का कारण बनेंगे, अतः उसने 100 वर्ष तक अपने शिशुओं को उदर में ही रखा। इससे सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। इस अंधकार को देख सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुँचे और कहने लगे कि इसका निराकरण कीजिए। ब्रह्मा ने कहा, पूर्व काल में सनकादि मुनियों को वैकुंठ धाम में जाने से विष्णु के पार्षदों जय और विजय ने अज्ञानतावश रोक दिया था। उन्होंने क्रोध होकर उन दोनों पार्षदों को श्राप दिया कि वे अपना पद छोड़कर पापमय योनि में जन्म लेंगे। ये दोनों पार्षद ही पतित होकर दिति के गर्भ में बड़े हो रहे हैं। सृष्टि में भयानक उत्पात और अंधकार के बाद दिति के गर्भ से सर्वप्रथम जुड़वा पुत्र जन्मे, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष। जन्म लेते ही दोनों पर्वत के समान दृढ़ तथा विशाल हो गए। बाद में सिन्हिका नामक पुत्री का जन्म हुआ। श्रीमद्भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरुंधन कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भाग प्रहलाद और सहलाद।